कैसे हो बेटा आप लोग। आज बच्चों हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे। 15 से 20 मिनट का एक हमारा टॉपिक होगा और एक क्वेश्चन आपका जेई का और एक नीट का और एक ही आपका बोर्ड का क्वेश्चन कंफर्म मिलेगा आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। और 4-5 हम ट्रिक सीखेंगे बच्चों। जैसा हमने पिछले वीडियोस में कहा है कि हर एक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के भी आपको टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट लेक्चर पर जाना है। तो बच्चों पहले पता होना चाहिए आपको सबसे पहले कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। तो बहुत सारे बच्चों को दिमाग में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना। तो कैसा डिफरेंस होना, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन से कंपाउंड के अंदर होता है। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं आयनिक या कोवेलेंट, दो ऑप्शन देता हूं। तो बच्चों अगर आप लोग आयनिक बोल रहे हो तो आप लोग एकदम गलत हो, और कोवेलेंट के अंदर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। तो आप लोग देख लो बेटा कितने लोगों ने आयनिक कहा, आयनिक वाले सारे बच्चे गलत हैं। तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर किसी एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन का खींचना किसी दूसरे एलिमेंट के थ्रू, कोई दूसरा एलिमेंट या फिर बोल सकते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को खींचता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, मैं लिख देता हूं बच्चों क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट the electrons of other element is called अदर एलिमेंट कौन से कंपाउंड के अंदर, वो भी लिख लेते हैं, अदर एलिमेंट्स इन आयनिक या कोवेलेंट। तो आप कहोगे इन कोवेलेंट कंपाउंड्स। बच्चों 90% बच्चों का गलत होगा, आयनिक कंपाउंड्स बोल रहे होंगे, लेकिन ध्यान रखना आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है बच्चों वो कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर होता है, आयनिक कंपाउंड के अंदर नहीं होता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है, देयर इज नो यूनिट। क्यों नहीं होती है बेटा, क्योंकि ये एक रिलेटिव टेंडेंसी है। दो एलिमेंट के बीच में कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है ये इस पर डिपेंड करता है। तो नो यूनिट होती है बिकॉज इट इज रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट्स। बेटा एलिमेंट्स के बीच में रिलेटिव टेंडेंसी मतलब उनके डिफरेंस पर डिपेंड करता है, इसलिए इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉवल गैसेस की बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होती है। तो मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉवल गैस या फिर इनर्ट गैस बोल सकते हैं, इनर्ट गैस की 0 होती है। कितनी होती है बेटा, 0 होती है। नॉवल गैस या इनर्ट गैस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, यहां पे अगर मैं बोलता हूं कि HCl, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर H और Cl के बीच में अट्रैक्शन तो है लेकिन कुछ रिपल्सन भी तो होगा। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, क्योंकि रिपल्सन किसके बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर इंटर आयोनिक रिपल्सन को काउंट नहीं करते। तो इंटर आयोनिक रिपल्सन is not consider। इंटर आयोनिक रिपल्सन को बच्चों हम लोग कंसीडर नहीं करते। जैसे अगर मैं पूछता हूं HCl हो गया, HF हो गया, तो अगर बेटा मैं पूछता हूं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तो आप कहोगे सर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए फ्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये फ्लोरीन की पावर है। 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लेकिन बच्चों अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन और बोल सकते हो कि सर इनका हाइड्रोजन का और फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में थोड़ा सा रिपल्सन भी तो हो रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेचर तो सेम ही है, नेगेटिव। तो बेटा ध्यान रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम इस रिपल्सन को काउंट नहीं करते।
तो इंटर आयोनिक रिपल्सन इज नॉट कंसिडर्ड। ये बच्चों 4 पॉइंट हो गए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आपके, 3 पॉइंट हो गए, एक डेफिनेशन, दूसरा, तीसरा और चौथा इसको बोल सकते हो 4th पॉइंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा क्या होता है, कैसे होता है, ये मैंने बता दिया है। अब आपको याद करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज, तो देखते हैं बेटा याद कैसे करते हैं। बहुत ही आसान है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज याद करना, और इसके क्वेश्चंस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, और मैंने सारे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में दिए हुए हैं, सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। आप लोगों को कहीं भागने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ को सॉल्व करो और अपना एक टॉपिक तैयार करो। जैसे बच्चों मैं यहां बात करता हूं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और न्यून Ne। ये बच्चों फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप ये एस ब्लॉक के हो गए, सारे के सारे पी ब्लॉक के हो गए। यहां लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम हो गया। यहां बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, यहां बच्चों सिलिकॉन हो गया, यहां फॉस्फोरस हो गया, यहां सल्फर, यहां क्लोरीन और यहां आर्गन। ये हो गया बच्चों। और इसकी बात हमें नहीं करनी है क्योंकि बच्चों नॉवल गैसेस है, हम यहाँ लिख देते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन दोनों की बात हमें करनी ही नहीं है, तो इसको मैं मिटा ही देता हूं, नॉवल गैसेस है बच्चों, तो इसकी हम बात नहीं कर रहे। अब मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलता हूं, देखो बेटा कितना आसान है याद करना, आपको मैं स्टार्ट करता हूं। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, 0.5 आप कम करते चलो, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0। ये बच्चों इसका हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। अब हम बेटा बात करेंगे किसकी, ये तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर हो गया। अब मैं इसकी बात करता हूं तो बेटा ये 1 हो गया, फर्स्ट ग्रुप है तो 1 से थोड़ा सा कम होगा, 1 का ही डिफरेंस ले लो, 0.9 हो गया, 0.8 हो गया, 0.7 हो गया। तो बेटा यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप में हमने फर्स्ट का डिफरेंस ये बना लिया, ये याद करने का तरीका हो गया 1.9, 0.8, 0.7। अब बेटा यहाँ पे आप कैसे याद करोगे, तो मैं थोड़ा सा और ट्रिक बता देता हूं। आप 3 को ऐड करते रहो हर किसी के अंदर, तो अगर 3 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1.2, फिर 3 को ऐड कर दो बच्चों, यहाँ पे 0.5 को ऐड कर रहे थे हम लोग, यहाँ 0.5 को ऐड करते चल रहे थे, तो हमारी ये सीरीज बढ़ती चली जा रही थी, 0.5 को ऐड कर रहे थे तो, और यहाँ पे बच्चों यहाँ 0.5, 0.5, 0.5 ऐड हो रहा था, और यहाँ पे क्या करोगे बेटा 0.3 करोगे तो 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, यहाँ 2.4 होना चाहिए, 2.5 हो जाता है। यहाँ बच्चों क्या हो रहा था, 1 से कम हो रहा था, 0.1 से कम हो रहा था, यहाँ पे हम 1 से कम कर देंगे, तो इसकी 4 हो गई, इसकी 3 हो गई, इसका 2.8 होता है बच्चों थोड़ा सा, और इसका 2.5 के आसपास होता है। तो ये हो गया बच्चों, यहाँ पे हमने 0.1 से कम कर दिया, यहाँ पे हमने 1 से कम कर दिया। जब हम फर्स्ट में बढ़ेंगे तो 0.55 इंक्रीज करते चलो, देखो बच्चों 0.5 का इंक्रीजमेंट हो रहा है हर बार। तो ये आपको याद करने का आसान सा तरीका हो गया। यहाँ पे 0.3 इंक्रीज हो रहा है देखो बेटा हर बार। तो ये हमने एक सीरीज को याद करने का तरीका बना दिया, और इससे क्या होगा, आसानी से आप लोग याद कर लोगे। अब एक और क्वेश्चन बेटा, 3 चीजें याद रखोगे। एक मैं ट्रिक बताता हूं आपको। सबसे बेटा दुनिया में सबसे डिफिकल्ट काम क्या है, एग्जाम के अंदर नकल करना। तो अगर मैं एग्जाम के अंदर नकल बोलता हूं तो नकल का मतलब हो गया NCl। तो N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बेटा वो 3 है। इनको याद कर लो आप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। NCl बेटा नकल करने के बाद सबसे जो डिफिकल्ट काम होता है वो क्या होता है, IAS का पेपर देना। तो उसके लिए मैंने ट्रिक बना दी, इंडियन सिविल सर्विस। इंडियन सिविल सर्विस हो गया, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 कर दिया मैंने। इन तीनों एलिमेंट की, आयोडीन, कार्बन और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 हो गई। इसको भी याद कर लिया बेटा नकल, इसको भी हमने याद कर लिया, नकल हो गया नकल। उसके बाद इंडियन सिविल सर्विस हो गया। उसके बाद बेटा क्या होता है, हम HP यूज कर लेते हैं। HP गैस जो होता है, HP गैस, इसकी हो गई 2.1। उसके बाद फिर 2 एलिमेंट और होते हैं। तो बेटा HP गैस लाओगे तो खाना बनाओगे ना, HP गैस लाओगे तो खाना बनाओगे। तो बैगन और आलू, बैगन और आलू।
तो बेटा बैगन का कितना है 1.5 है, तो इन दोनों की होगी 1.5। ये बच्चों याद करके रखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहां से हो जाएंगे। तो नकल, इंडियन सिविल सर्विस, एचपी गैस और बैगन और आलू, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करके रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस बनेंगे यहां से। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो अब हम इसके बाद बेटा, ये तो आपका लर्न करने का तरीका हो गया, अब आप लिखोगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो बेटा देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोग लिखो बेटा, याद जरूर कर लेना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चंस बनता है और बहुत जरूरी है। तो देखो बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बच्चों कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, अब हम इसकी बात करेंगे। तो पहला फैक्टर होता है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या बेटा, एक प्यार वाला अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन, कौन किससे कितना ज्यादा अट्रैक्ट होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। साइज बेटा बढ़ेगा तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा, ये भी साइज बढ़ गया और ये भी साइज बढ़ेगा, तो दूर दूर जाएंगे ना, अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर क्या करोगे बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव बोल सकता हूं बच्चों मैं, ये मैं जेड इफेक्टिव बता चुका हूं पोलराइजेशन के अंदर। जेड इफेक्टिव का मतलब होता है कितना अट्रैक्ट हो रहा है, कितना अट्रैक्ट हो रहा है, जेड इफेक्टिव का मतलब होता है बेटा पोलराइजेशन के अंदर। मैंने बहुत अच्छे से इसकी शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी, आप वहां देख लेना फैजांस रूल में। जेड इफेक्टिव का मतलब बच्चा अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन कितना हो रहा है, ये आपका जेड इफेक्टिव हो गया। थर्ड पॉइंट जो है बच्चों, एक ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा आज का, ट्रिक नंबर 4, ट्रिक नंबर 3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका क्वेश्चन जैसे अगर मैं देता हूं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो यहां देखो बच्चों Pb+4, Pb+2 और Pb। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, तो जिसका ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ +4 यहाँ +2 यहाँ 0, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, फिर इसकी, फिर इसकी। जेड इफेक्टिव वाला भी क्वेश्चन दे देता हूं बच्चों मैं आपको, जैसे I- हो गया, I हो गया और I पॉजिटिव हो गया। तो बेटा I सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसके अंदर होगा, जिसका सबसे ज्यादा साइज छोटा होगा। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा साइज छोटा किसका है बेटा, इसका साइज सबसे छोटा, फिर इसका, फिर इसका, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है एक्सिस में, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो बेटा इधर से जब लेफ्ट से राइट में जाओगे आप, तो साइज डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होगा। तो बेटा साइज डिक्रीज होगा, इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। और जब साइज डिक्रीज होता है तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा क्या होगा, इनक्रीज होगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये, फिर ये, फिर ये। बात समझ में आया बेटा। फोर्थ पॉइंट देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस परसेंटेज। एस परसेंटेज कहो या फिर एस करेक्टर कहो, इसका एग्जांपल भी देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है। जैसे बच्चों अगर मैं CH3 लेता हूं, एल्केन हो गया, यहां CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लेता हूं, और यहां बच्चों मैं कर लेता हूं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एल्केन हो गया, ये एल्कीन हो गया, ये एल्काइन हो गया। जब बच्चों यहाँ पे मैं कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट करूंगा तो कितना होता है, sp3 होता है। यहाँ पे करूंगा बेटा, इनका स्ट्रक्चर देखो मैं दिखा देता हूं आपको, एक हाइड्रोजन और एक डबल बॉन्ड है। तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के अंदर हम सिग्मा बॉन्ड लेते हैं, इसका भी लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं, देख लेना। तो बेटा यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो इसका हो गया sp2। और यहाँ पे बच्चों देखो, जब भी बेटा डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा एक पाई होता है, और हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम लोग सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। यहाँ पर देखोगे बेटा, तो हाइड्रोजन को मैंने ऐसे बना दिया, सिग्मा और सिग्मा, तो इसका हो गया sp। बच्चों मैक्सिमम परसेंटेज कितना होता है, 100% होता है। 100 में यहाँ पे 4 में डिवाइड है, क्योंकि बेटा एक एस का और 3 पी के, तो 100 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 25% एस करेक्टर आ जाएगा, बाकी 75% पी करेक्टर्स। यहाँ पे बच्चों 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो 33% एस करेक्टर आ जाएगा, बाकी सब पी का होगा। और यहाँ पे बच्चों 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया, 50% एस करेक्टर हो गया, बाकी पी का।
तो अगर आपसे पूछा जाए किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो सबसे पहले बेटा ट्रिपल बॉन्ड की, अल्काइन की, फिर एल्कीन की और फिर एल्केन की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हो गया आपका ये। तो बेटा एस, अच्छा अब एक क्वेश्चन बन सकता है सर S% से ऐसा क्या हो गया, तो बेटा ये भी मैं उसमें पोलराइजेशन में बता चुका हूं। पेनिट्रेशन पावर S% सबसे ज्यादा बेटा S के होगा, फिर P का, फिर D का और फिर F का। पेनिट्रेशन पावर बेटा पोलराइजेशन के अंदर बता चुका हूं। S% का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियस से पास में कौन है, तो बेटा सबसे पास में न्यूक्लियस के S है। इसका मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाएगा, और सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अट्रैक्शन है बच्चों, अट्रैक्शन एक प्यार है ये अट्रैक्शन वाला। फिफ्थ पॉइंट क्या हो गया बच्चों, ये ट्रिपल स्टार लगा लेना यहाँ पे। अगर बोला जाए तो मैं बता देता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से। ये बच्चों आपको पीडीएफ में जो क्वेश्चंस है उनमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मिलेगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो गए बच्चों, सारे के सारे आपकी ट्रिक्स हो गई है, इनको नोट करो। उसके बाद अब हम एप्लीकेशन पे बात करेंगे और फिर क्वेश्चंस को करेंगे और ज्यादा। तो बच्चों अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बात करोगे बेटा तो यहां देखो, अगला टॉपिक लिखो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और यहां बच्चों हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, एक आध दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट से। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशन बच्चों करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो पहला एप्लीकेशन क्या है बच्चों, अगर कोई मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये नॉन पोलर होगा। कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर का मतलब जैसे बच्चों देखो मैं बोलता हूं ऑक्सीजन हो गया O2, H2 हो गया, C2 हो गया, N2 हो गया, ये सारे कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो ये कैसे हो गए, नॉन पोलर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बच्चों नॉट इक्वल टू 0 हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, पोलर हो गया, ये पोलर हो गया। और जब पोलर हो जाएगा इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये आप यहां पे आपका पोलैरिटी जनरेट हो गई, पोलैरिटी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा वो आयनिक कैरेक्टर के होता है। आयनिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड की पोलैरिटी बेटा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड की पोलैरिटी भी ज्यादा होगी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। एक और बात देख लो बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट हो गया, फिर कोवेलेंट करेक्टर्स हो गया। और बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोवेलेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो कोवेलेंट के सारे फैक्टर्स इनवर्स में ही चले जाएंगे, और आयोनिक के सारे फैक्टर्स आपके किसमें चले जाएंगे बच्चों, आयोनिक के सारे फैक्टर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होंगे। एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं बेटा, HF, HCl, CCl और pH, इसमें से बोला बच्चों आपको बताओ लीस्ट पोलर कौन है या फिर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। लीस्ट पोलर या फिर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। तो बेटा यहां पे ध्यान देना आप लोग, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव करना है तो इसमें हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी पड़ेगी। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी थी बेटा 4, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी 2.1। हमने पढ़ी हुई थी पीछे, आप देख लो HP में पढ़ाया था 2.1 होता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी बच्चों 3 और हाइड्रोजन की थी 2.1। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी थी बेटा, हमने पढ़ा था सिविल सर्विस, तो 2.5। तो 3 माइनस 2.5 कर देता हूं, 2.5 कर देता हूं बेटा। क्लोरीन की 3 और कार्बन की 2.5 हो गई। और P की कितनी थी, H और P 2.1 माइनस 2.1, H की भी 2.1 और P की भी 2.1, तो यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चों
1.9 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 0.9 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चों 0.5 आ रहा है, और यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है 0। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना हो गया 0। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये लीस्ट पोलर है, लीस्ट पोलर है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा बेटा 0। सबसे ज्यादा पोलर कौन है, तो ये सबसे ज्यादा पोलर, फिर ये फिर ये फिर ये, लीस्ट पोलर है बेटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ऐसे ही फाइंड आउट करोगे। एक और बेटा ट्रिक देख लो आप लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम आयनिक कैरेक्टर्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कितने परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर्स हैं, तो इसको भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे होता है बेटा देखो, तो ट्रिक नंबर में बता देता हूं आपको, और आप स्टार लगा के लिख लो ट्रिक। क्या होता है बेटा, आयनिक परसेंटेज को फाइंड करना है आपको, आयनिक परसेंटेज को फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे 16 XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB का स्क्वायर। बच्चों XA क्या है, ये आपका ट्रिक हो गया। XA क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेटा यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, और XB क्या होगा, मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू पुट करनी है आपको। तो बेटा जैसे यहाँ पे एक मैं एग्जांपल देता हूं तब आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर मैं बोलता हूं बच्चों HCl के अंदर, या फिर HF बोल देता हूं, जिसकी भी आप फाइंड आउट करना चाहो, जिसकी बेटा एक मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, HF कर लेते हैं, फिर HCl कोई सा भी कर लेते हैं, फिर आगे कर लेंगे। चलो HF की बात कर लेते हैं बच्चों, HF की बात कर लेते हैं। तो यहां देखो मैंने कर दिया 16, और HF की यहां लिख देता हूं मैं आयोनिक परसेंटेज, आयोनिक परसेंटेज। तो बेटा फॉर्मूला लगाया 16, फ्लोरीन और हाइड्रोजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आप कहोगे सर फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 4, और हाइड्रोजन की कितनी होती है Hp 2.1। ये हो गया बेटा यहाँ पे 3.5, यहाँ पे बेटा कितना हो गया 4 माइनस 2.1, यहां पर भी सेम होगा, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, तो कितना हो गया बेटा 16, और ये हो गया आपका 1.9 प्लस 3.5 बच्चों हो गया, और यहां पर कितना हो गया आपका, यहां पर हो गया आपका 1.9 का स्क्वायर। तो बेटा जब इसको सॉल्व करोगे तो मैं लिख देता हूं, इसको सॉल्व करने के बाद आयोनिक की परसेंटेज, तो 16 इंटू 1.9 प्लस 3.5 इंटू 1.9 इंटू 1.9। बेटा जब इसको सॉल्व करोगे आप तो आपका आएगा 43% आयनिक कैरेक्टर होंगे। ये कैलकुलेशन मैंने कर रखी है, आप लोग प्रैक्टिस के लिए करोगे कैलकुलेशन। HF का मैंने कर दिया, HCl का आप करोगे, HBr का आप करोगे, और CCl का आप करोगे, CCl कार्बन Cl, CCl का भी आप ही करोगे। ये चारों क्वेश्चन बेटा आपके होमवर्क हो गए, HCl, HBr और CCl। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकता है आपका, ये बच्चों आपका पूरा कंप्लीट लेक्चर हो गया, लेकिन एक बार क्वेश्चन बना हुआ था कि बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम मेजर कैसे करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के हमारे पास दो मेथड हैं, एक है हमारे पास बेटा पॉलिंग स्केल, और एक है हमारे पास मिलिकन स्केल। तो बेटा देखो मिलिकन स्केल क्या होता है, तो मैं बता देता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बताओ कौन सा स्केल है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करता है। तो पहला होता है मुलिकन स्केल, मुलिकन स्केल होता है बेटा, ये क्या बोलता है, तो ये बोलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन में 2, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के एवरेज के इक्वल होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन को निकालना, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट, इन दोनों का एवरेज कर दोगे बेटा तो मुलिकन स्केल आ जाएगा। ये इनका होता है, ये क्या होता है आयोनाइजेशन, मैं लिख देता हूं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और ये होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया बच्चों। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है हम इसकी आगे बात करेंगे। अपॉन में 2 ये मोलिकन स्केल हो गया बच्चों। एक और स्केल होता है पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल क्या बोलता है बेटा, ये बोलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो होता है मोलिकन स्केल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है बेटा, जो मोलिकन स्केल की रीडिंग होती है मोलिकन स्केल अपॉन में 2.8। तो बेटा मोलिकन स्केल की जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर दोगे 2.8 से, तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी आ जाएगी। ये बच्चों पॉलिंग स्केल बोलता है। तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के यही 2 स्केल्स होते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सारा आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। और जितने भी क्वेश्चन आपके टॉप मोस्ट एग्जाम्स में आए हुए वो मैंने आपको पीडीएफ में दे दिए हैं। आप वहां से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो बेटा, उसके बाद अपना टॉपिक को कंप्लीट करो। ओके।